कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपके पास धन है, सम्मान है, शक्ति है और लाखों लोगों का समर्थन है। आपकी एक आवाज पर सेनाएं चल पड़ती हैं और आपके निर्णय पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करते हैं। लेकिन इतनी शक्ति और सफलता के बावजूद यदि आपके मन में बेचैनी हो, यदि आपको क्रोध, भय, चिंता और असुरक्षा महसूस हो, तो क्या आप वास्तव में सफल कहे जा सकते हैं? लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य के सम्राट मार्कस ऑरेलियस इसी प्रश्न से जूझ रहे थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन आदर्श लगता था, लेकिन भीतर वे लगातार स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए निजी नोट्स लिखे, जिनमें वे जीवन, मृत्यु, सफलता, असफलता, लोगों के व्यवहार और मन की शांति के बारे में अपने विचार दर्ज करते थे। बाद में यही नोट्स मेडिटेशंस नामक पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। मेडिटेशंस कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह किसी गुरु द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया उपदेश नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मचर्चा है जो स्वयं को समझना चाहता था। यही कारण है कि इस पुस्तक की बातें इतनी वास्तविक और प्रभावशाली लगती हैं। मार्कस हमें कोई जादुई सफलता का फॉर्मूला नहीं देते। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। मार्कस ऑरेलियस का पहला बड़ा संदेश है कि जीवन बहुत छोटा है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सही समय आने पर काम शुरू करेंगे, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जीवन धीरे धीरे गुजरता रहता है। सोचिए, आपके जीवन के कितने वर्ष बीत चुके हैं? उनमें से कितने दिन आपने सचमुच पूरी जागरूकता के साथ जिए हैं? और कितने दिन केवल चिंता, शिकायत और इंतजार में निकल गए? मार्कस कहते हैं कि हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह हमारा अंतिम दिन हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें डर में जीना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि समय सीमित है, तब आप छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। तब आपको एहसास होता है कि लोगों की आलोचना, छोटी असफलताएं और रोजमर्रा की परेशानियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। मार्कस का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जीवन में केवल कुछ ही चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का व्यवहार और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज अधिकांश लोग उन चीजों को लेकर तनाव में रहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे भविष्य की चिंता करते हैं। वे अतीत पर पछताते हैं। वे दूसरों के व्यवहार से परेशान होते हैं। परिणामस्वरूप उनका मन हमेशा अशांत रहता है। मार्कस हमें सलाह देते हैं कि हम केवल उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम वास्तव में बदल सकते हैं। यदि कोई समस्या आपके नियंत्रण में है, तो उसके लिए कार्य कीजिए। यदि वह आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उसे स्वीकार कीजिए। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे वास्तव में अपनाए, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। मार्कस कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना। लेकिन यदि आपका मन स्थिर है, तो कोई भी परिस्थिति आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यहीं से स्टोइक दर्शन की शुरुआत होती है। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि भावनाएं गलत हैं। यह कहता है कि हमें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब कोई आपका अपमान करता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, क्रोधित हों और मानसिक शांति खो दें। दूसरा, आप रुकें, स्थिति को समझें और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दें। मार्कस दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अक्सर लोग गलत इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें सही बात की समझ नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण गलती कर रहा है, तो उस पर क्रोधित होने से क्या लाभ? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अन्याय को स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें अपनी मानसिक शांति किसी और के व्यवहार के हवाले नहीं करनी चाहिए। मेडिटेशंस में बार बार एक और विचार दिखाई देता है,
बदलाव को स्वीकार करना। दुनिया में हर चीज बदल रही है। मौसम बदलता है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यहां तक कि हमारी इच्छाएं और विचार भी बदलते रहते हैं। फिर भी अधिकांश लोग बदलाव से डरते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसा बना रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मार्कस कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर लेता है, वह अधिक शांत और मजबूत बन जाता है। यदि कोई नौकरी चली जाए, यदि कोई रिश्ता समाप्त हो जाए या यदि जीवन में कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए, तो हमें याद रखना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। मार्कस यह भी बताते हैं कि हमें दूसरों की राय का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आज लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए चिंतित रहते हैं। वे इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मार्कस कहते हैं कि जो लोग आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वे कल आपको भूल सकते हैं। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की राय से निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है। वास्तविक आत्मविश्वास भीतर से आता है। जब आप जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सही काम कर रहे हैं, तब आपको बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मार्कस का मानना था कि जीवन का उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना है। वे साहस, ईमानदारी, अनुशासन और करुणा को सबसे महत्वपूर्ण गुण मानते थे। आज की दुनिया में सफलता को अक्सर धन और प्रसिद्धि से मापा जाता है। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है और फिर भी भीतर से दुखी हो सकता है। दूसरी ओर, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास मजबूत चरित्र है, वह वास्तव में सफल हो सकता है। मेडिटेशंस हमें यह भी सिखाती है कि बाधाएं वास्तव में अवसर हैं। जब भी कोई कठिनाई आती है, हम उसे समस्या के रूप में देखते हैं। लेकिन मार्कस कहते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है। आलोचना हमें सुधारने का अवसर देती है। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में कोई चुनौतियां न हों, तो हमारा विकास भी नहीं होगा। इसीलिए मार्कस कहते हैं कि रास्ते की बाधा ही रास्ता बन जाती है। जब हम कठिनाइयों को विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। और यही मेडिटेशंस की सबसे बड़ी शक्ति है। यह पुस्तक परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करती। यह हमारे सोचने के तरीके को बदलती है। जब सोच बदलती है, तो अनुभव बदल जाता है। जब अनुभव बदलता है, तो जीवन बदल जाता है। अब तक हमने समझा कि मार्कस ऑरेलियस हमें समय का महत्व, अपने विचारों पर नियंत्रण, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता और कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखने की कला सिखाते हैं। लेकिन मेडिटेशंस का सबसे गहरा और प्रभावशाली विषय अभी बाकी है, मृत्यु का सत्य। अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। यह विषय उन्हें असहज करता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि मृत्यु को समझे बिना जीवन को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। वे बार बार स्वयं को याद दिलाते थे कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। पहली नज़र में यह विचार नकारात्मक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत शक्तिशाली है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आपका समय सीमित है, तब आप उन चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। तब आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होना छोड़ देते हैं। तब आप उन लोगों को महत्व देना शुरू करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखते हैं। मार्कस कहते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हम वास्तव में जीना ही न भूल जाएं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भविष्य की तैयारी में बिताते हैं, लेकिन जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। वे हमेशा किसी अगले लक्ष्य, अगली उपलब्धि या अगले अवसर का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जीवन केवल भविष्य में नहीं है। जीवन इस क्षण में है। जीवन उस बातचीत में है जो आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। जीवन उस सुबह में है जब आप सूरज को उगते हुए देखते हैं। जीवन उस मुस्कान में है जो आप किसी अजनबी को देते हैं। यदि हम हमेशा भविष्य के पीछे भागते रहेंगे, तो वर्तमान हमारे हाथों से निकल जाएगा।
मार्कस हमें सिखाते हैं कि हर दिन को एक उपहार की तरह देखो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज तुम्हें एक और अवसर मिला है, सीखने का, बढ़ने का और एक बेहतर इंसान बनने का। मेडिटेशंस में अनुशासन के बारे में भी बहुत गहरी बातें कही गई हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर प्रेरणा यानी मोटिवेशन की तलाश करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो उन्हें हर दिन उत्साहित रखे। लेकिन मार्कस का मानना था कि प्रेरणा अस्थायी होती है। असली शक्ति अनुशासन में होती है। कई बार आपका मन काम करने का नहीं करेगा। कई बार आपको आराम करने का मन करेगा। कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन यदि आप केवल अपने मूड के अनुसार काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मार्कस कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करे, चाहे उसका मन करे या न करे। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अनुशासन का अर्थ स्वयं पर अत्याचार करना नहीं है। इसका अर्थ है सही काम करना, भले ही वह कठिन हो। मार्कस का मानना था कि चरित्र का निर्माण इसी प्रकार होता है, धीरे धीरे, छोटे छोटे निर्णयों के माध्यम से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के प्रयास से। एक और महत्वपूर्ण विषय है क्रोध। मार्कस ने महसूस किया कि क्रोध सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, हमारा अपमान करता है या हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमारा पहला स्वाभाविक उत्तर क्रोध होता है। लेकिन मार्कस कहते हैं कि क्रोध अक्सर समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। जब हम क्रोधित होते हैं, तब हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। इसलिए वे सलाह देते हैं कि जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुकें, सांस लें, स्थिति को समझें और फिर निर्णय लें। यह सरल सलाह सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में लागू कर ले, तो उसके रिश्तों और मानसिक शांति दोनों में अद्भुत सुधार आ सकता है। मेडिटेशंस हमें कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का महत्व भी सिखाती है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम अधिक पैसे चाहते हैं, अधिक सफलता चाहते हैं, अधिक सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। मार्कस स्वयं को बार बार याद दिलाते थे कि उनके जीवन में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। उनके शिक्षक, उनके मित्र, उनका परिवार, उनके मार्गदर्शक। वे जानते थे कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे अनगिनत लोगों का योगदान होता है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। तब हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। मार्कस का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। यह आसान नहीं है। दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग सहयोगी होते हैं, कुछ लोग आलोचना करने वाले होते हैं। लेकिन मार्कस कहते हैं कि हमें दूसरों के व्यवहार के आधार पर अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी वैसा ही बन जाना चाहिए। आपका चरित्र आपकी जिम्मेदारी है, उनका व्यवहार उनकी जिम्मेदारी है। यही विचार हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। मेडिटेशंस का एक गहरा संदेश यह भी है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक बड़े क्रम का हिस्सा है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम पूछते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन मार्कस कहते हैं कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलेगा। कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी, कुछ परिणाम हमारी अपेक्षाओं के विपरीत होंगे। ऐसे समय में हमें शिकायत करने के बजाय सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है।
जैसे जैसे हम मेडिटेशंस के अंतिम संदेशों की ओर बढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस हमें सफलता का कोई रहस्य नहीं दे रहे। वे हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से आती है। वे हमें बता रहे हैं कि खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, खुशी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वे हमें बता रहे हैं कि महानता प्रसिद्धि में नहीं है, महानता चरित्र में है। और शायद यही कारण है कि लगभग 2000 साल बाद भी मेडिटेशंस दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिनी जाती है। अंत में यदि हमें पूरी पुस्तक का सार एक वाक्य में कहना हो, तो वह कुछ ऐसा होगा। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, वर्तमान में जियो, परिवर्तन को स्वीकार करो और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करो। यही मार्कस ऑरेलियस का संदेश है। यही मेडिटेशंस की आत्मा है। और यही वह ज्ञान है जो आज भी लाखों लोगों को अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।